हाय और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि एसक्यूएल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बट किस तरीके से जो हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी तक हमने पढ़ी है, प्रोग्रामिंग सी जावा जो भी, अब इससे किस तरीके से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं लॉजिक पता होना चाहिए, बट यहाँ पर बोलते हैं क्वेरी पता होना चाहिए। तो क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, जानते हैं अपनी आज की क्लास में। सो बेसिकली आपके सामने स्क्रीन है, ये हमारा फेवरेट आपका कोर्स माई सीक्वल, जो कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम का रहने वाला है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस। तो मूव करते हैं हमारी स्क्रीन पे, एंड आई बिलीव कि ये जो पार्ट है, एसक्यूएल इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एंड नॉन डिक्लेरेटिव जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है, इसे बोलते हैं इम्पराटिव। ठीक है, तो इसको दो नाम से हम और जानते हैं, लाइक हमारा इसे बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल, और जो हमारी दूसरी होती है जिसमें हम सी सी प्लस प्लस जावा की बात करते हैं, वो होती है हमारी प्रोसीजरल। तो लेट मी जस्ट इसके नाम लिख देते हैं, एसक्यूएल किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें थोड़ा सा, लैंग्वेजेस, ये कौन सी लैंग्वेज हमारी, प्रोग्रामिंग। इसके अलावा भी होती हैं, बट वो हमारा थोड़ा अलग हो जाएगा, तो हम उधर जा नहीं रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, डन है। चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक लैंग्वेज हमारी हो जाती है डिक्लरेटिव। ठीक है, एंड एक और फीचर इसका जिससे हम बोलते हैं, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, डिक्लरेटिव एंड हटो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोसीजरल, जिसके अंदर हम इसे बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रोसीजरल और इम्परेटिव। ठीक है, चलिए, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल। और इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट हमारा होता है, इसे हम यहाँ पर बोल देंगे इम्परेटिव, इम्परेटिव, और यहाँ पर बोल देंगे इसे प्रोसीजरल। ठीक है, अब दो कैटेगरी के लैंग्वेजेस, दो कैटेगरी की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इनमें क्या डिफरेंस है कुछ, और अगर है तो क्या डिफरेंस होता है, बस यही आज का हमारा एजेंडा है। एंड इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेसिकली। ओके, सो चलिए, तो ये जो है इस कैटेगरी के अंदर जो हमारी लैंग्वेज आती है, यहाँ पर हम बोलेंगे एसक्यूएल हमारी यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक ही दो लैंग्वेज का लेते हैं, लाइक ये पाइथन आ चुकी है, और यहाँ पर हम बात सकते हैं सी प्लस प्लस या जावा, जो भी हमने डाल दिया वो आ चुकी है। तो इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वेरीज लिखते हैं, क्वेरीज लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या ये करते हैं, लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, लॉजिक लिख रहते हैं। बेसिकली सिंटेक्स दोनों में होते हैं, बट यहाँ पर क्वेरी और यहाँ पर लॉजिक, ये दो चीज़ों में डिफरेंस है, और यहीं से आपको वो चीज़ पता चल जाएगी जो हम बताने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। सो आप देखेंगे कि इस पे चलते हैं, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर हम प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमने क्या लिखा है कि ये इमेज ऑलरेडी ही मैंने कहीं से उठाई है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी, बट आप इस तरीके से सोचो कि यहाँ पर क्या करते हैं हम अगर आप इधर देखेंगे इस पार्ट में, तो एसक्यूएल इज अ नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू स्पेसिफाई व्हाट यू वांटेड टू डू। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या हमें चाहिए, व्हाट। ठीक है, ये हम पता करते हैं, जबकि अगर दूसरी लैंग्वेज होती है जो कि, सॉरी, प्रोसीजर होती है, वहाँ पर हाउ होता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, व्हाट, यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो क्या होता है, व्हाट पे, और यहाँ पर जो मेन फोकस होता है उसे बोलते हैं हाउ पे। अब हाउ पे जो हम बात कर रहे हैं, मेन फोकस हमारा हाउ पे है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट का मतलब क्या है, लेट्स सपोज हमें पता करना, अ पर्सन, पर्सन ग्रेटर देन 30। ठीक है, उसकी एज हमें पता करनी, सिंपल, पर्सन ग्रेटर देन 30। और यहाँ पर भी अगर हम यही क्वेश्चन यूज कर रहे हैं कि पर्सन एक लिस्ट है, उसके अंदर मल्टीपल लोगों की एज है, अगर हम ये पता करना चाह रहे हैं पर्सन ग्रेटर देन 30, तो इस लैंग्वेज के अंदर हमें किस चीज़ पे हमारा ध्यान जाता है, हम स्टेप्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि हाउ वी कैन, प्रोसीजर, प्रोसीजर के ऊपर हम बेसिकली फोकस किस पे करेंगे, स्टेप्स या प्रोसीजर के ऊपर, कि कैसे हमें पता चलेगा, हम लॉजिक लगा रहे होते हैं वहाँ पर कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसकी एज हमारी ज़्यादा है। यहाँ पर हम उन स्टेप्स की बात ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमने क्या लॉजिक लगाया, उसी को हम बोलते हैं लॉजिक, कि वहाँ तक प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया है वो क्या है, लॉजिक फॉलो किया वो क्या है। बट इस केस में हमें क्या करना है, हमें कोई लॉजिक से मतलब नहीं, हम सिर्फ क्वेरी डालते हैं। अब क्वेरी से हमें मिलता क्या, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए कि जिसकी इससे ज़्यादा हो वो हमारा फेच होके आ जाए, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से इसे हम बोल देते हैं ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। क्या बोलेंगे, नॉन प्रोसीजर। बेसिकली हमें स्टेप्स से मतलब नहीं होता, कैसे हम जा रहे हैं वहाँ पर, हम फोकस करते हैं व्हाट पे, जो चाहिए वो क्या है, वो आंसर क्या है। यहाँ पर हम फोकस करते हैं हाउ पे, कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, आपने किस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। तो जब भी आप लैंग्वेज लिख रहे हैं, लॉजिक लिख रहे हैं, इसमें आप ये पता करने की कोशिश करें कि कैसे आपने वो चीज़ निकाली, तो हमें वहाँ पर क्या करते हैं, इसमें आप देखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, लाइक इफ़ अ पर्सन इज़ ग्रेटर देन 30,
ठीक है, देन प्रिंट दिस, और नहीं तो ये। तो यहाँ पर तो हम ऐसा नहीं करते ना, यहाँ पर तो हमें सिर्फ एक कंडीशन लिखनी होती है कि भाई साहब पर्सन जो ग्रेटर है बस इतना निकाल के मैं दे दो। यहाँ पर हम स्टेप्स के ऊपर ध्यान देते हैं, बट यहाँ पर कोई भी स्टेप्स पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। सो इन दोनों में बेसिकली यही हमारा डिफरेंस है। एंड अगर आप देखेंगे, चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ा देते हैं। एसक्यूएल इज कंसिडर द प्रोसीजर बिकॉज you define the results, retrieval data update and steps. Procedure should not allow to find the data। तो लाइक हमने यहाँ पर डाला सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द यूजर वेयर इज इट इतना। बस अब हमें यहाँ पर ये मतलब ही नहीं है आस्क द डेटा यू वांट, इस डेटा हमें चाहिए, दैट्स इट, विदाउट डिफाइनिंग द स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट यू शुड अकर टू रिट्रीव द डेटा। हमें ऑपरेशन से मतलब नहीं, हमें सिर्फ डेटा निकाला, बाकी आपको डिटेल में डिफरेंसेस देखने हैं। तो आप देखिए, फोकस ऑन हाउ टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम एंड फोकस ऑन व्हाट रिजल्ट यू वांट टू अचीव, हाउ नॉट हाउ टू डू इट। सेकेंड, द प्रोग्रामर डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पर हम कोई ऑपरेशन नहीं डालते, द प्रोग्राम इज स्पेसिफिक व्हाट नीड्स टू बी डन एंड द सिस्टम डिसाइड हाउ टू परफॉर्म इट। सिंपल है, हमें कुछ नहीं बताना, हाउ वाला काम कौन करता है, सिस्टम करेगा। हमें सिर्फ बताना कि हमें ये चाहिए, सिस्टम निकाल करके आपको दे देगा, वो हमें मतलब नहीं। बट यहाँ पर हमें सिस्टम को बताना पड़ता है कि कैसे आप ये चीज़ निकाल के दोगे। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं सी, जावा, पाइथन, फोर्टन, इसका एग्जाम्पल HTML, SQL, CSS, ये इसके एग्जाम्पल आएंगे, और इसका आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये है हमारा बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। और इसे हम डिक्लरेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं एसक्यूएल को। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है जो फोकस करती है सिर्फ व्हाट पे एंड ना कि हाउ पे। सो आई बिलीव गाइस कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा हमारा आज का टॉपिक था। आई बिलीव आपको समझ में आ चुका होगा। लैंग्वेज तो है, लेकिन इसका कैटेगरी क्या है ये भी आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज, बट विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो आप, आई बिलीव आज की क्लास के बाद आप आंसर कर पा रहे होंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, समस्या है, या जो भी आपको है, तो प्लीज़ मैसेज मी। माई नंबर इज 6386, अगेन बोल रहा हूँ, आई थिंक साउंड आया होगा, 63862538 एंड 37। सो आपको जो भी दिक्कत लगे प्लीज मैसेज कर सकते हैं। बाकी लिंक्डइन पे प्रिंस कटिया सर्च करिएगा, वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी विल कनेक्ट लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू।